अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मियाँ साहब, वर्क हैज़ बिन लिफ्टेड, काम चुका गया जी। और कहा ही जा रहा है कि बारी सब की आनी है, अब सबके नंबर लग गए हैं और बारी बारी सब जो है वो गिरफ़्तार होंगे। अदालतों के रवैये भी तब्दील हो गए हैं, ज़मानतों का सीज़न भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब उस तरह ज़मानतें भी नहीं मिल रही। जिनके आगे पीछे हर वक्त पुलिस जो है वो सायरन मारते हुए गुजरती थी, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं। और आप भी जो आज सुबह जो है काफ़ी जगह से घूम फिर के आए हैं और आप भी कोई ऐसी ही इतलात दे रहे हैं, तो आपके पास क्या ख़बर है इन गिरफ़्तारियों और या ये आगे जो कुछ होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसको ज़रूर एक दफ़ा क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त पहुँच सकें। आप भी मेरा ख्याल है इसी खोज में थे और आज मैं भी इसी खोज में था। मतलब जो रात डेवलपमेंट हुई है, जो छापा पड़ा चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर, तो उसमें वो तो बड़ी अलार्मिंग है और उनका एक फ्रंटमैन भी कोई पकड़ा गया है। जी हाँ, इसमें जो है वो अपना कोई कुछ फैसले हुए हैं बड़े हाईएस्ट लेवल पे, जिसमें एंटी करप्शन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी उसमें शामिल थे। उसमें एफआईआर के भी हाई अप शामिल थे और ये इंटीरियर मिनिस्टर के साथ इनकी एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि अब जो है फुल थ्रोटल, मतलब पूरे ज़ोर शोर से जो है ना पीटीआई को उसी के लेवल पे आके डील किया जाएगा। तो इस सिलसिले में कुछ चंद फैसले हुए हैं, उसमें कोई मज़ीद जो है गिरफ़्तारियों का इम्कान है, जिसमें से एक अपना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही हैं, एक इमरान खान के बहुत ख़ास साथी हैं अली अमीन गंडापुर, जो कि जिनको मेरा ख्याल है अभी उन्होंने इमरान खान ने अपना सिक्योरिटी ये जो आपने चीफ भी बना दिया है। अगर हम काफ़ी फहरिस्त तवील है आपके पास। नहीं, 5 लोग हैं मेरा ख्याल, अभी तक तो मेरे पास 5 की है। कौन कौन है उसमें से? ये मैंने आपको परवेज़ इलाही का बता दिया, मुराद सईद का हो गया, मुराद सईद हो गए, फयाजुल हसन चौहान है, फयाजुल हसन चौहान। अच्छा, उसमें है वो फैसलाबाद से जो है फर्रख हबीब हैं, फर्रख हबीब। और ये 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5। हाँ जी, हाँ 5 हो गए। ये इन 5 का तो फैसला। परवेज़ इलाही का जो आप कह रहे हैं वो तो रात नज़र आ रहा है ना कि छापा भी मारा गया, उनके बंदे भी गिरफ्तार हो गए और आज निगरान वज़ीर आला ने उनके दौर के तमाम जो उन्होंने ठेके अलॉट किए थे और जो स्कीमें अलॉट की थी सबका रिकॉर्ड तलब कर लिया और ये बड़ा अलार्मिंग है। जी हाँ, ये परवेज़ इलाही ने ये जो चंद माह जो है अपनी वजारत आला जो उन्होंने जो वजारत आला का इस्तेमाल किया है, संभाली किया है, इस्तेमाल ही किया है, उसमें जो है पंजाब के पूरे पंजाब के जो फंड्स थे वो सारे इन्होंने डाइवर्ट किए सिर्फ अपनी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे। गुजरात के इलाके की मंडी बहाउद्दीन की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इन्होंने सारे फंड्स डाइवर्ट करके और उनकी पेमेंट भी ठेकेदारों को कर दी। नहीं, ये जो इल्ज़ाम क्या होगा कि उन्होंने वो पैसे फंड जो है वो तो ट्रांसफ़र कर दिए हैं या अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेका देकर पैसे भी अदा कर दिए हैं? मनपसंद अफराद को जो है उन्होंने ठेके भी दिए हैं और उनको पूरी पेमेंट भी कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो परवेज़ इलाही पे इसके अलावा जो है वो दूसरा एक जो उनका वो केस चल ही रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें मुन्नस इलाही भी भागे हुए हैं और परवेज़ इलाही मेरा ख्याल है उसमें भी वो इम्कान है, उस केस में भी शिकंजे में आने वाले हैं। वो कल रात ही उनका एक तोता पकड़ा गया, वो क्या तोते का क्या नाम था? मोहम्मद खान भट्टी। हाँ, मोहम्मद खान भट्टी जो है वो पता नहीं कोई बड़े लो ग्रेड में उनको भर्ती किया गया था कहीं पंजाब असेंबली में और उसको रैपिड तरक्कियां दे के इनके मीडिया सेल में होते थे, इनके ज़ाती घरेलू मुलाजम थे और ये प्रेस रिलीज लेके आया करते थे अखबारात के दफातर में। जी हाँ। फिर इन्हें पंजाब असम्बली में लो ग्रेड में भर्ती कराया गया और फिर इंतहाई तेज़ी के साथ वो तरक्की करते करते वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक जो है वो तरक्की कर गए। तो मोहम्मद खान भट्टी जो है उनके पास तकरीबन तमाम रिकॉर्ड जो है और उनके बारे में यही कहा जाता है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन थे। जी हाँ। और ये चौहान साहब का जो आपने नाम लिया, फयाजुल हसन चौहान, उस पर क्यों? चौहान असल में ये जो मैंने एनालाइज किया है, ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मीडिया पे आके बहुत गंदी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं।
उन्हीं को मेरा ख्याल है वे उनको शॉर्टलिस्ट करके उन लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा और है। वो भी जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे उनके साथ बड़े तल्लक है, उन्होंने बड़ा समझाया था नहीं करें। अभी देखे ना वो शेख रशीद की गिरफ्तारी के ऊपर फयाजुल हसन चौहान, ठीक है सियासी कारकुन जो है पुलिस के साथ उलझ पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो भड़क लगाई कि मेरे चाचे मामे सारे जो हैं ब्रिगेडियर जनरल हैं, ब्रिगेडियर जनरल सारे जितने भी जनरल और ब्रिगेडियर हैं उनका तो कहना यही था कि वो सारी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तो उसी फैमिली में से हूँ। तो वो उन्होंने वैसे तो डराने की कोशिश की थी, मगर मुझे नहीं लगता है उनकी ये जो गिदड़ भपकियाँ ये काम आएंगी। उन पे केस उससे इससे पहले भी उनके खिलाफ कोई 13 FIRs हुई थी, जिसमें इनकी हाई कोर्ट से बेल हो गई हुई है 50,000 मुचलकों के अगेंस्ट। मगर इनके खिलाफ एक केस जिसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, जो पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी हुई थी जब परवेज लाई का ये वो जो गुंडागर्दी सारी हुई थी, नो कॉन्फिडेंस का, उसमें बहुत सारे उस वक्त ये अपोजिशन इन्हें कहें या हुकूमती अरकान थे, ये परवेज चौहान साहब, उस वक्त ये परवेज लाई की सपोर्ट में इन्होंने वहाँ पे बंदे भी लेके आए, काफ़ी हुल्लड़बाजी भी की। तो उस वक्त जो है एक किला गुज्जर सिंह में एक मुकदमा मेरा ख्याल कायम किया गया था, उसमें पता नहीं 3-4 सेक्शंस लगी हुई थी। तो उसको भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है ना अब उसको भी सीरियसली परसू करने लगी है। ये फ़र्क हबीब जो है फैसलाबाद से, फ़र्क हबीब के साथ मुख्तलिफ इंक्वायरीज तो हो रही हैं, मगर सरे-दस्त जो है ना उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ है जो जैसे सरकार में मुदाखलत कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द अफेयर्स ऑफ पुलिस। वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ला रहे थे वहाँ से लाहौर से, तो वहाँ पे टोल प्लाजे पे फ़र्क हबीब साहब ने जो है वो बड़ा टाइगर ही बने, उन्होंने बड़ा गाड़ी आके जो है वो जो डाला था जिसमें फवाद चौधरी को लेके जा रहे थे, उसको रोकने की भी कोशिश की। तो वो कोई इस किस्म का हुकूमत का प्लान है पे उसकी जो बेल है उसकी कैंसलेशन के लिए जो है वो मूव करें। शहद फेम है, शहद फेम, हाँ, अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर जो है उन पे भी केसेस तो बहुत बने हुए हैं। उसमें जो है वो ये जलसे जुलूस हुल्लड़बाजी हंगामे इस किस्म के उन पे भी बहुत बेपनाह पर्चे हैं। मगर इस वक्त जो एंटी करप्शन तो खैर पंजाब की इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, मगर इसकी FIA तहकीकात कर रही है। उनको जो है काफ़ी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और जो अपना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वो उनके पास हैं, और उन ऑडियोज़ और जो KPK में जो पब्लिक फंड थे जिस तरीके से बेदरेग उनका इस्तेमाल किया गया, इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली थी, 1 माह के अंदर अंदर अरबों रुपया जो है वो अपने लोगों को बांटा गया। तो ये होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बांटा जाता है, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट देना पड़ता है, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है पेमेंट होती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स का एक तरीका कार होता है। उन्होंने पेमेंट जारी कर दी कि प्रोजेक्ट बाद में पेमेंट जो है उन्होंने ऐसे टेलीफोन कॉलों पे अरबों जारी हो रहे थे, बस टेलीफोन कॉल आती थी, अली अमीन गंडापुर ये परवेज खटक बस ये उनको चीफ मिनिस्टर को कहते थे जी इतने अरब मेरे इस हल्के में भेज दे, वहां से वो नकद पैसे निकलवाए जाते थे और कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। उसकी भी सिंध में भी होता रहा है, सिंध में भी देखें वो मोटरवे पे जो आया है होता तो रहा है, मगर लोग ये कहेंगे पॉलिटिकली। अब देखे ना मुराद सईद बेचारा मासूम सा बच्चा है और वो ठीक है, वो अपने लीडर के लिए सरगर्म है। फिर आप देख लें उसकी भी लैंग्वेज देख लें आप, किस किस्म की जो है वो तोमते लगाते हैं, किस किस्म का इंतशार पैदा करते हैं। उन पे तो बहुत अरबों रुपए के उन पे मुख्तलिफ जो है ठेके देने का इल्ज़ाम है। ये क्योंकि मिनिस्टर थे अपना मवासलात के कम्युनिकेशन के, अच्छा ये जो आपने जो 5 नाम लिए हैं, वैसे ज़ाहिर है कि इनमें कॉमन बात यही है कि इन सब जो है इनका ज़बान का जो है बेदरेग इस्तेमाल और सही जगह पर सही तरीके से नहीं। शेख रशीद भी इसीलिए ज़ेर-ए-ताब आए हुए ना। अच्छा ये सारे जो लीडर हैं, आपने एक बात नोट की है, जो लोग गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, ख़बर भी दे रहे होते हैं, वो 2-3 जो इनकी पार्टी के बड़े लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक का नाम कभी भी नहीं लेते कि वो ज़ेर-ए-ताब नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इवन टू सम एक्सटेंड असद उमर। क्यों? इनके ये बहुत पाक साफ हैं, बहुत नहीं पाक साफ नहीं है ये इनका। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये हमेशा जो है इनकी अलाइनमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है। अच्छा, यानी कि ये असासे हैं, इन्हें संभाल के रखा जाएगा। इमरान गिरफ्तार हो जाते हैं या नायल हो जाते हैं तो किसी ने वो वैक्यूम तो उनकी पार्टी में उसको फिल करना है। जी हाँ, बहरहाल ये तो बाकी है, ये 5 हमने तो ये बिल्कुल छोटी छोटी गिरफ्तारियों का जिक्र किया है।
इसमें नहीं हमने जो है ये देखे ना 4-5 पहले गिरफ्तार हुए हैं, वो बाहर आए हैं, रोना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, कोई बंदा नाम अपना रजिस्टर कराने को तैयार नहीं है। सबको यही पता है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर हम गिरफ्तार हो गए तो हमारे साथ बदसलूकी की जाएगी। वो तो इन्होंने पब्लिसाइज इतना किया है पे जेल में या हवालात में जाके ये कुछ होता है, तो मुझे नहीं लगता है ये जो इन्होंने गिरफ्तारी होंगी, ये भी इनकी वो गिदड़ बपकी ही हैं, जिस तरीके से हमेशा से देते रहे, जला दो, घराव कर लेंगे, उधर पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे, फलाना भाग जाएगा। तो ये भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की गिदड़ मियां साहब, बपकी है। पाकिस्तान की सियासत में तो ये चलता रहेगा। जो 90 की दहाई में शुरू हुआ था और फिर आगे आके ख़त्म हो गया था, वो सिलसिला दोबारा ये वैसे बड़ा ये इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है, ये जो सिलसिला ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको पीटीआई ने आके फिर से जिंदा किया, और अब जो है ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है, पीडीएम की कोलिशन गवर्नमेंट है, ये इसको फिर उसी तरीके से जो है इन्होंने फिर वही चीज़ें रिवाइव कर दी हैं। मैं थोड़ा सा इस मौजू से हट के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैयत आज आ गई, उनकी तदफीन कर दी गई, और क्या उनका तकब्बर हुआ करता था जब अकबर बुगटी के साथ जो उन्होंने किया, और कहते थे कि वहाँ से आगे लगेगी जहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा। और अकबर बुगटी की नमाज जनाजा में आपको पता है कि किसी को उसकी नमाज जनाजा अटेंड नहीं करने दी गई थी, सिर्फ 4 या 5 लोग थे। ये तो आमरों का रहा है ना, ये तो ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब के साथ भी यही किया उन्होंने, यही किया था। और जिस दिन 12 मई को कराची को खून में नहलाया था, उस दिन भी जो है मुशर्रफ साहब बड़े दोनों हाथ उठा के कह रहे थे ये होती है अवामी ताकत। लेकिन आज बुगटी साहब को सारा मुल्क जो है वो शहीद गर्दानता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे हर वक्त कुरान खानी हुआ होती जिंदा है जी, वो लोग जिंदा हैं, उनको खत्म नहीं कर सके, भुट्टो को नहीं खत्म कर सके, बेनज़ीर को नहीं खत्म कर सके, बुगटी। इबरत का मकाम ये है कि आज उन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए जो उन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर दे के तदफीन की गई है, वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो एक बंद कमरे में दी गई है। ये इबरत का निशान है, इबरत का निशान है हर शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इक़्तिदार में आता है, बरसरे इक़्तिदार होता है। जब वो इक़्तिदार में होता है उसे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, इक़्तिदार में आके खुदा समझ बैठते हैं, हर स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं। और बिलखसूस जो हम माजी में हमारे फ़ौजी आमिर जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते रहे हैं, उनकी यही रवश रही है। और यही वजह है कि जो जज्बात अवाम में उनके बारे में सामने आ रहे थे, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि हम अपने आप को इनसे अलग रखें। और जब उनकी तरफ से ये वाज़े हो गया है कि हम अलग हैं, देखें ना, उसने मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि ये लाडले के लिए कवानीन और हैं, अभी भी वही चल रहे हैं, 2 दिन पहले कहा था, उसी की तरफ जो इशारा था। और उसकी तरफ से कहा भाई आप सियासी लोग हैं, आप अपने मामलात जो हैं सियासी, कानूनी और आइनी तरीके से निपटाएं। और ये मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी एक लेसन है या सबक है या उन्हें कि वो जो कोई काम करें अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़, अगर कोई मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, अगर तो सबूत हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ ही हमें अपने प्रोग्राम से इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।